समुद्र में एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसका नाम है एल नीनो। आपके माता पिता ने भी एक ऐसी गर्मी नहीं देखी होगी जो गर्मी आपको देखने को मिलेगी। तो वो गर्मी इतनी खतरनाक होगी, आप लोग इस वीडियो में देखोगे और समझोगे। सदियों पहले पेरू में कुछ मछुआरों ने यह महसूस किया कि गर्मी पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। या कुछ सालों में समुद्र अचानक गर्म क्यों हो जाता है, और ये घटना क्रिसमस के टाइम क्यों होती है। इसीलिए लोगों ने इसका नाम एल नीनो दिया, यानी कि भगवान का बेटा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नाम एक दिन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा, या बोल सकते हैं यह बच्चा एक दिन दुनिया के लिए खतरा बनेगा। भारत मौसम विभाग IMD ने 2026 की गर्मी को लेकर अपना पहला आउटलुक जारी किया। शुरुआती संकेत बताते हैं कि इस साल का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो बताया जा रहा है, उसका नाम है एल नीनो। और इसके पीछे एक प्रमुख कारण एल नीनो की वापसी है। इस वीडियो में हम 3 तथ्यों पर बात करेंगे। नंबर पहला है एल नीनो। एल नीनो क्या है और 2026 में इसकी स्थिति क्या है, IMD के आधिकारिक पूर्व अनुमान क्या कहते हैं। नंबर तीसरा, इसका कृषि, जल और स्वास्थ्य पर क्या असर देखने को मिलेगा, और जानेंगे कि सरकार की, प्रशासन की कितनी तैयारी है, या बोल सकते हैं प्रशासन की तैयारी क्या है। सभी तथ्य IMD और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के तथ्य पर आधारित है। एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें मध्य और पूर्वीय प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, या 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। इसका सीधा संबंध भारत के मानसून और गर्मी से है। ऐतिहासिक रूप से एल नीनो वर्षों में भारत का मानसून कमजोर कर देता है और गर्मी अधिक पड़ती है। 2026 में एल नीनो की संभावना कितनी है? IMD के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआती महीनों के अंदर स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन जून 2026 तक एल नीनो की विकसित होने की संभावना 62% तक है, जो कि जून और जुलाई में 70% तक बढ़ सकती है। स्काईजेट जैसी एजेंसियों ने अर्ली मॉडल के आधार पर 2026 में सुपर एल नीनो की संभावना 2024 से ज्यादा अधिक है। अफवाह वर्सेस सच। अफवाह, 2026 में सुपर एल नीनो निश्चित है और 2024 से ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी। इस बात में सच्चाई कितनी है? सच, अभी ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसने सुपर एल नीनो की संभावना जताई हो या इसकी पुष्टि कर रही हो। IMD केवल सुपर एल नीनो की संभावना जता रही है, निश्चित वो भी नहीं है। और एक बात, सुपर शब्द का उपयोग मीडिया की तरफ से ही हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि एल नीनो की वापसी इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन किसी ने इसकी 100% पुष्टि नहीं करी। फरवरी मार्च के पूर्वानुमान एरर की संभावना अधिक होती है। अप्रैल में फोरकास्ट अधिक सटीक होते हैं। मई से जून 2026 के दौरान इस बार की गर्मी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वी, पूर्वोत्तर, मध्य और प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। पूर्वी और पूर्व मध्य भारत, दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में हीट वेव देखने को मिलेगी। अब इसमें होने वाले प्रभावित राज्य: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। शेष भारत में 4 से 6 दिनों तक हीट वेव सामान्य मानी जाती है। 1901 के बाद से अप्रैल 2026 सबसे ज्यादा गर्म रहा। और एक बात, 2026 की गर्मियों ने 37 शहरों में तापमान 45% डिग्री पार कर दिया था और 360 हीट स्ट्रोक से मृत्यु हुई। 92 दिन के सीजन में 54 दिन गर्मी या हीट वेव दर्ज की गई। निष्कर्ष, IMD के डाटा के अनुसार 2026 की गर्मी इस साल की सबसे अधिक मानी जाएगी, और ये भी कहना है कि 2026 का रिकॉर्ड टूटेगा। वैसे ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह एल नीनो की तीव्रता और मानसून की प्रगति पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ते हुए तापमान के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। नंबर पहला है कृषि पर प्रभाव। IIT प्रोफेशनल अंजल प्रकाश के अनुसार कृषि नुकसान और जल संकट पर स्थिति बन सकती है। एल नीनो का सीधा संबंध कमजोर मानसून से है। यदि जुलाई अगस्त में एल नीनो सक्रिय होता है तो खरीफ की फसल खराब होंगी या इससे प्रभावित हो सकती है। नंबर दूसरा है ऊर्जा और जल संकट। तापमान बढ़ने से कूलिंग की मांग बढ़ेगी, और कूलिंग की मांग बढ़ेगी यानी कि पावर ग्रिड पर दबाव पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में जल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। नंबर तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य। लंबी हीट वेव का असर या सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। 2024 में 360 मृत्यु हीट स्ट्रोक के कारण ही हुई थी। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और आउटडोर वर्कर
को ज्यादा दिक्कत देखने को मिली या इनके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब बात करते हैं बचाव और प्रशासन की प्रशासनिक तैयारी। एनडीएमए द्वारा जारी हीट वेव गाइडलाइन के अनुसार यह नागरिक सावधानी बरत सकते हैं। उनके अनुसार क्या करें? नंबर पहला, दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में सीधा धूप में जाने से बचे। नंबर दूसरा, पानी पर्याप्त पिए, प्यास लगी हो या ना लगी हो फिर भी पानी का सेवन करें। और साथ ही साथ ORS, नींबू, लस्सी ऐसे पेयजल का सेवन कर सकते हैं। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और बाहर निकलते समय सर पर कुछ न कुछ ढक लें। नंबर चौथा, घर को ठंडा रखें। दोपहर में और धूप से बचने के लिए अपने गेट खिड़कियों को बंद रखें और रात में जरूरत पड़ने पर अपने खिड़कियों को खोल सकते हैं जिससे गर्मी निकल सके। अब क्या नहीं करें इस पर बात करते हैं। नंबर पहला, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। नंबर दूसरा, अल्कोहल, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि चीजों से बचें, ये डिहाइड्रेशन करते हैं। नंबर तीसरा, बच्चे या पालतू जानवरों को खाली गाड़ियों में ना छोड़ें। नंबर चौथा, हीट स्ट्रोक के लक्षण पर तेज बुखार, खांसी, जुकाम, बेहोशी दिखते ही तुरंत अपने समीप स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं। अब आप लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए बताता हूँ। कई राज्य सरकारें इसके लिए पहले से ही अपनी कमर कस चुकी है, तो बोल सकते हैं हीट एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था, जिसमें अस्पतालों में विशेष बाग और काम के घंटों में बदलाव शामिल है। संक्षेप में IMD के वर्तमान मॉडल 2026 सामान्य से अधिक गर्मी का संकेत दे रहे हैं। जून 2026 से एल नीनो की 62 से 70% तक की संभावना बताई जा रही है। ये निश्चित नहीं है कि 2024 का रिकॉर्ड टूटेगा। जैसे कि 2024 में हमने 360 लोगों की मृत्यु सिर्फ गर्मी के कारण देखने को मिली या देखी, ऐसा कुछ संभव नहीं है। बस एक संभावना जताई जा रही है जिससे कि लोग पहले से अपने आप को बचाएं और आने वाले संकट को पहले से ही नजरअंदाज ना करें। यह निश्चित नहीं है कि 2026 की तरह एल नीनो इस बार भी इतना उद्यम मचाएगा। या बोल सकते हैं 360 जाने दोबारा से जाएंगी या उससे अधिक जा सकती है। और ये भी निश्चित नहीं है कि 2024 की तरह इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। यह कहना कि सुपर एल नीनो आएगा अभी अटकलें हैं। आवश्यकता पैनिक की नहीं, तैयारी की है। आधिकारिक स्रोतों से और हमारे चैनल यूनो पर भी अपडेट लेते रहे और प्रशासन की दिशा निर्देशों का पालन करें। अपने बचाव के लिए जितना हो सके गर्मी से, धूप से बचें और इस बचाव से बचने के लिए धूप में सीधे जाने से बचें। यह जानकारी IMD और हिंदी एजेंसियों के तथ्य पर आधारित है। यदि ये विशेषण आपको उपयोगी लगता है तो इसको आगे साझा करें और इसे शेयर करें। हमारे यूनो चैनल को सब्सक्राइब करें और मौसम संबंधित अपडेट के लिए IMD जैसी वेबसाइट देखते रहें। और आपको ऐसी ही सच्ची और डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।